आज का पत्रकार परिषद बेसिकली ईवीएम वीवीपैट के मुद्दे को लेकर था। महमूद पराचार जी दिल्ली से आए थे, कोलसे पाटिल जी हमारे महाराष्ट्र के वो भी थे, और उसमें से मुद्दा था कि ईवीएम वीवीपैट के खिलाफ अभी आंदोलन कैसा खड़ा हो, क्योंकि अभी ये तो सिद्ध हो गई कि ये पूरा महाराष्ट्र का घोटाला वाला इलेक्शन था। और अभी सवाल यह है कि, और खास करके माकड़वाड़ी गांव के पेपर बैलेट वोटिंग के बाद यह गांव ने तय कर लिया कि ये इलेक्शन फ्रॉड था, हम ईवीएम वीवीपैट को नहीं मानते, ये सरकार को नहीं मानते, हम अभी बैलेट पेपर पे इलेक्शन करेंगे। वो भी इलेक्शन कमीशन ये सरकार के डर कर पुलिस को भेजकर ये मतलब वो गांव को कर्फ्यू करवा दिया। तो आज के पत्रकार परिषद में बहुत डिटेल में संवैधानिक और लीगल बातें हुई ये पूरे मुद्दे को लेकर। एक वो लड़ाई है, कानूनी लड़ाई है, मगर जो 80% 90% लड़ाई वो सड़कों की है। तो ये संघर्ष कैसे खड़ा होगा आंदोलनों के माध्यम से, राजनीतिक दलों के माध्यम से, आज उसके लिए एक पत्रकार परिषद यहाँ रखी गई। आंदोलनों को वक्त लगता है, कभी 2 दिन के अंदर रिजल्ट आता है, कभी 2 साल, कभी 20 साल, कभी 200 साल, उसकी कोई मैथमेटिक्स नहीं होती। मगर इतना है कि जो हम जैसे साथी, यहाँ जितने साथी खड़े हैं, उन्होंने लगातार ईवीएम वीवीपैट के खिलाफ आंदोलन किया है, बैलेट पेपर की मांग की है। तो अभी ये चुनाव के बाद चीजें बहुत ही स्पष्ट हो चुकी है, जनता तैयार हो चुकी है लड़ाई के लिए। तो अभी ये आंदोलन का अपना रिजल्ट आएगा। आज 6 दिसंबर है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिन है। और इस दिन पे आज महाराष्ट्र की राजधानी और देश की आर्थिक राजधानी बंबई में एडवोकेट महमूद पाचा, रिटायर्ड जस्टिस बीजी कोलसे पाटिल, हमारे आंदोलन के साथी फिरोज मिठीगोरवाला और सभी साथी इकट्ठा होके देश का जो संविधान है वो संविधान बचाने के लिए ईवीएम को भगाओ और बैलेट पेपर वापस लाओ, ये आंदोलन का महाराष्ट्र के कोने कोने में ऐलान करने के लिए पत्रकार परिषद की गई। और इस परिषद के माध्यम से पूरे आने वाले दिनों में, जो पिछले हफ्ते में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव के जो नतीजे आए, उसके ऊपर गली से लेके शहरों में सब जगह पे किसी का भी विश्वास नहीं बैठ रहा। और इसीलिए इस प्रक्रिया में जन आंदोलन के जो साथी है, अलग अलग संगठन है, वो इकट्ठा होके आगे जाके रास्ते के ऊपर लड़ाई लड़ने की बातें हुई और उसी की रणनीति हम तय करेंगे। मार्केटवाड़ी में जो लोगों ने स्पॉन्टेनियसली इकट्ठा होके मतपत्रिका यानी कि पोलिंग, इसके ऊपर बैलेट के ऊपर जो मतदान करने की प्रक्रिया करने का ऐलान किया था, और उस वक्त पुलिस गई और उन्होंने वो जो लोग इस प्रक्रिया में थे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किए। ये बहुत ही असंवैधानिक कृति है सरकार की ओर से, इसलिए सरकार डरती है बैलेट पेपर के लिए। अगर संविधान को बचाना है तो महाराष्ट्र का चुनाव जो है वो पुनः बैलेट पेपर पे होना चाहिए, और उसके लिए न्यायालयीन लड़ाई है इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से, वो भी आने वाले दिनों में चलेगी। लेकिन जनता की लड़ाई रास्ते पे ही लड़ेंगे और जनता के न्यायालय में जाके हम वापस बैलेट पेपर लेके आएंगे। ऐसी भी हमारी बातें हुई और ऐसी आगे की रणनीति इसी ढांचे के अंदर हम करेंगे।